नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र थे आचार्य गुरु द्रोण। आज हम उन्हीं के जीवन के बारे में, उन्हीं की कथा का वर्णन करेंगे। मरते हुए द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मेरा दोष क्या था। जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार भीम से पाए तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि अश्वत्थामा को भी कोई मार सकता है। तब उन्होंने सोचा कि युधिष्ठिर सत्य बोलते हैं, तो क्यों ना युधिष्ठिर से पूछा जाए। जब वो युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर ने बताया कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी अंतिम शब्द जब जैसे ही वो बोले बहुत धीमी आवाज़ में, और इधर श्री कृष्ण भगवान ने शंख भी बजा दिया, जिससे वो आवाज़ आचार्य द्रोण के कान में नहीं पड़ी। और वो अपने पुत्र के वीर गति के समाचार को सुनकर के एकदम आहत हो गए। अपने रथ से नीचे उतरे, अपने अस्त्र शस्त्र रख के और वो बैठ गए। इतने में धृष्टद्युम्न ने धोखे से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। मरते मरते द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कुछ शब्द। आज उन्हीं शब्दों का इस कहानी में वर्णन है, और वो इतने मार्मिक शब्द हैं कि हर एक इंसान को सुनना चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। द्रोणाचार्य कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि आखिर मेरा दोष क्या था, क्यों मुझे धोखे से मारा गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस कारण आपको धोखे से मारा गया। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य परिचय के मोहताज नहीं। दोस्तों, उस समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर में उनका शुमार था, और भगवान ने उन्हें एक पिता और एक गुरु के रूप में विफल माना। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के सरसैया पर लेटने के बाद दुर्योधन के सेना का सेनापति का भार गुरु द्रोणाचार्य को मिला। जैसा कि पहले ही बताया कि चूंकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के नाते उन्हें हराना पांडवों के बस की बात नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से बताई गई युक्ति से अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया जाए। और जब भीम ने ऐसा ही किया और जाकर कहा कि गुरु द्रोणाचार्य से बोले कि हमने अश्वत्थामा का वध कर दिया, तब द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। जब वे युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा होता है तो नरो या कुंजरो। परंतु वो अंतिम शब्द युधिष्ठिर इतना धीमे बोले, और उसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख भी बजा दिया कि वो शब्द द्रोणाचार्य के कान में नहीं पड़े। द्रोणाचार्य को ज्ञात था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए द्रोणाचार्य अपने रथ से उतरकर अपना अस्त्र शस्त्र रखकर नीचे बैठ गए, और इतने में इशारा पाकर धृष्टद्युम्न ने उनका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। अस्त्र शस्त्र त्यागने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे महाज्ञानी परम तेजस्वी वासुदेव, मैं बचपन से ही आश्रम में पला बढ़ा, अपने जीवन में घोर दरिद्रता का सामना भी किया और नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। अपने जीवन काल में माधव मित्र की विश्वासघात भी देखा और बड़ी विपन्नता में अपनी जिंदगी व्यतीत किया। हे माधव, क्या मेरे पूर्व जन्म का किसी पाप का परिणाम है यह, या कुछ और? हे वासुदेव, मुझे कृपा करके बतलाने की कृपा करें कि क्या मित्र की सहायता करना कोई पाप होता है। बहुत कठोर तपस्या करने के बाद मुझे पुत्र रूप में अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हो गई, पर दरिद्रता के कारण उसे दूध तक न पिला सका। जब वह दूध की जिद करता तो चावल का माण या आटे का घोल ही पिलाया। क्या ये मेरा दोष था? जो कुछ मैंने अपने गुरु परशुराम जी से सीखा वह हमने कौरवों और पांडवों में बराबर बराबर बांट दिया, फिर भी मेरे ऊपर एकलव्य का अंगूठा कटवान लेने का लांछन है। क्या यही मेरा दोष है? मैं भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण न रुकवा सका, क्या यह मेरा दोष है? भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे भरद्वाज पुत्र द्रोण, जीवन में निर्धनता का सामना कईयों को करना पड़ता है। एक शिशु जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन कुबेर के भंडार को पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य जरूरी होता है। जिस प्रकार अपने मित्र से आपने धोखा खाया, वैसे ही बलि ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से धोखा खाया था। भले ही उनके कर्मों में अंतर था, पर कार्य
में समानता थी। हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, ऐसे समय में धैर्य ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है, लेकिन बदले की भावना में आपने अपने मृत्यु का कारण स्वयं ही तैयार कर लिया, वह भी धृष्टद्युम्न के रूप में। ना आप द्रुपद को युद्ध में हराते, उन्हें अपमानित करते, और न वे आपकी मृत्यु का कारण ढूंढते और यज्ञ करते। इसी कारण वहाँ से द्रौपदी का भी जन्म हुआ, महाभारत की नींव भी रखी गई। हे भरद्वाज पुत्र द्रोण, आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और सदैव सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे, लेकिन एक योद्धा के रूप में, एक गुरु और पिता के रूप में आप कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं रहेंगे। दुनिया आपको अर्जुन के गुरु के रूप में जानेगी, ना कि सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में। क्योंकि हे भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य, एक गुरु का दायित्व होता है कि वह अपने शिष्य को श्रेष्ठ तथा उत्तम आचरण की शिक्षा दे, धर्म और अधर्म की परिभाषा समझाए, शिष्य के दोषों के बीच का अंतर बताए। अगर गुरु अपने शिष्य में ये सभी आचरण नहीं सिखा पाता तो वह एक शिक्षक के रूप में विफल रहता है। और यही सब एक पिता पर भी लागू होता है। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को मोह ममता त्याग कर चरित्रवान बनाने की चेष्टा करे, उसे धर्म अधर्म की शिक्षा दे। पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा केवल शस्त्र अस्त्र की नहीं होती, अच्छे आचरण की, व्यवहार की शिक्षा देना पिता का पावन कर्तव्य है। अच्छे आचरण वाले पुत्र ही अपने कुल का नाम ऊंचा करते हैं। नीतिज्ञ और शील संपन्न पुत्र ही कुल में सम्मान पाते हैं। एक गुरु के नाते सिर्फ अर्जुन ही आपका शिष्य नहीं था, बल्कि आपके आश्रम में पढ़ने वाले सारे कौरव और पांडव आपके शिष्य थे। आपने कौरवों को सिर्फ युद्ध कला में निपुण किया, आचरण की कला उन्हें आपने सिखाया ही नहीं। एक याम बालक भी शिष्टाचार सीखता है, पर आपने दुर्योधन और उनके भाइयों के चरित्र निर्माण के तरफ से लापरवाह रहे। आप उन शिष्यों को आचरण वाली शिक्षा देने में विफल रहे। आप सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन और उसके भाई दिन पर दिन अधर्मी होते जा रहे हैं, पर आपने उन लोगों को एक बार भी नहीं रोका। एक पिता के रूप में भी आप अपने पुत्र अश्वत्थामा को उसके बल से ज़्यादा ज्ञान दिया, पर पुत्र मोह के कारण उनकी आचरणों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। आप यह भली भांति जानते थे कि दुर्योधन अधर्म की राह पर चल रहा है, फिर भी आपने अपने पुत्र को दुर्योधन से मित्रता करने पर कभी भी नहीं रोका। अगर आप दृढ़ता से उसे उसी समय सही रास्ते पर लाने की चेष्टा करते तो शायद उसमें धर्म की भावना जीवित रहती, और आपके इन्हीं नैतिक मूल्यों के कारण ही द्रौपदी को भरी सभा में नग्न होकर अपमानित होना पड़ा। हे भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य, अगर आप अपना गुरु धर्म निभाते तो आज ये महाभारत युद्ध होता ही नहीं। हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, जब तक धर्म के रक्षक और समाज के अगुवा आप जैसे गुरु रहेंगे, तब तक ऐसे ही महाभारत जैसे युद्ध होते रहेंगे। इसलिए हे भरद्वाज पुत्र द्रोण, इंसान को भगवान की कृपा से जो कुछ उपलब्धियां हासिल होती हैं, उसे उसका सदुपयोग ही करना चाहिए। आपके जैसा नहीं कि अपनी वचन को ही सिद्ध करने में लगे रहना चाहिए, चाहे उसके लिए इतना बड़ा महाभारत ही क्यों ना हो जाए। इसलिए अपना दोष मुझसे ना पूछो, आत्मचिंतन करो और बचे हुए सांसों को इस परम पिता के चरणों में समर्पित करके अपना हित साध लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य प्रभु का आशय समझकर अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और वहीं पर समाधि लगा ली। द्रोणाचार्य की आत्मा भगवान बृहस्पति में लीन हो गई। इधर भगवान की इशारा पाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की गर्दन धड़ से अलग कर दी। भगवान श्री कृष्ण की वचन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि एक पिता और एक शिक्षक किस तरह अपनी नैतिकता का पालन करते हुए अपने बच्चे और शिष्य को शुद्ध और सही आचरण सिखाकर एक उत्तम चरित्र के बालक और शिष्य का निर्माण कर सकते हैं और समाज को एक सुंदर उपहार दे सकते हैं। आम कहावत भी मशहूर है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन उपयोगी कहानियाँ आप तक समय समय पर पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन नारायण।